नमस्ते बच्चों। चलो आज का उपविषय शुरू करते हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन है? शाबाश बेटा, ये सिख पंथ के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी हैं। इसी प्रकार आपकी स्क्रीन पर एक और तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन है? शाबाश बेटा, ये हैं अक्षय कुमार, हमारे अभिनेता। बेटा, अब आपकी स्क्रीन पर एक और तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या आप बता सकते हो ये क्या है? शाबाश बेटा, ये है किताबें। इसी प्रकार आपकी स्क्रीन पर एक और तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या आप बता सकते हो यह क्या है? शाबाश बेटा, ये है कुर्सी। तो बेटा, अब आपकी स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हो ये किस जगह का नक्शा है? शाबाश बेटा, ये पंजाब का नक्शा है। इसी प्रकार आपकी स्क्रीन पर एक और नक्शा दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हो ये किस ज़िले का नक्शा है? शाबाश बेटा, ये अमृतसर का नक्शा है। तो बेटा, अक्षय कुमार एक व्यक्ति हैं, कुर्सी एक वस्तु है और पंजाब एक स्थान है। तो बेटा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? शाबाश बेटा, इसको बोलते हैं संज्ञा। आज हम करेंगे संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं नाउन। तो अब हम इसकी परिभाषा करेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी भी स्थान का नाम हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं संज्ञा। अब हम इसकी उदाहरण देखते हैं बेटा। तो जैसे व्यक्तियों में जैसे भगत सिंह, कबीरदास, राम, दीपक, श्याम इत्यादि। व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति का नाम संज्ञा की उदाहरण है। तो वस्तुएं सेब, कुर्सी, मेज, कलम, पंखे, टेलीविज़न इत्यादि सभी वस्तुएं का नाम संज्ञा की उदाहरण है। तो इसी प्रकार स्थान, भारत, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब इत्यादि सभी स्थानों के नाम भी संज्ञा की ही उदाहरण है। इसी प्रकार भाव, मित्रता, प्रेम, मिठास, सुंदरता इत्यादि ये भी संज्ञा की उदाहरण है। तो अब बेटा, हम करेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन नाउन। नंबर 3 पर है भाववाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 4 है समुदायवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। नंबर 5 पर है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो ये बेटा संज्ञा के भेद हैं, जो 5 हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम इन भेदों का विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे।
नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय पिता हैं। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। रामायण पवित्र ग्रंथ है। तो बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम संज्ञा है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हम यहाँ पर हैं, जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु घास चर रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, लड़की पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पर बेटा जो पशु शब्द है उसमें पशुओं की सारी जाति शामिल है। ऐसे ही अध्यापक, एक अध्यापक में सभी अध्यापक शामिल हैं, उनकी पूरी जाति शामिल है। और लड़की, लड़की शब्द में भी पूरी लड़कियों की जाति शामिल है। तो जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे अब यहाँ पशु हैं, तो अब पशु का किसी का नाम नहीं बताया कि किस जाति का है, तो उस पशुओं में चाहे वो भैंस हो, बकरी हो, गाय हो, सभी पशु शामिल हो जाते हैं। तो पशुओं की पूरी जाति शामिल है। ऐसे ही अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक किस विषय के हैं, अध्यापक कौन हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। सिर्फ इतना बताया गया है कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अध्यापक पूरी जाति की बात एक शब्द में की जा रही है। ऐसे ही लड़की पुस्तक पढ़ रही है। अब वो लड़की कौन है, उसका क्या नाम है, ये नहीं बताया गया। सिर्फ इतना ही बताया गया है कि लड़की पुस्तक पढ़ रही है। तो इस शब्द में पूरी लड़कियों की पूरी जाति शामिल है। तो जातिवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे है बेटा नंबर 3 पर भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से गुण, दोष, धर्म, दशा, मन के भावों आदि का पता चलता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चतुरता एक हीन गुण है, लड़कपन का समय मौज मस्ती का होता है, भक्ति में शक्ति होती है। तो यहाँ पर बेटा जो भाव है उसे ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे चतुरता है, तो चतुरता को हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार लड़कपन को भी हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही भक्ति को ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जो भाव होता है उसे ना देखा जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से गुण, दोष, धर्म, दशा, मन के भावों आदि का पता चलता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए आप एक आम खा रहे हैं या कोई भी फल खा रहे हैं, तो वो मीठा है अथवा कड़वा है, जिसको आप ना तो देख सकते हो, ना छू सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, तो वो भी भाववाचक संज्ञा है। आगे नंबर 4 पर है समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि
किसी समूह या समुदाय का पता चलता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जनता सोच समझकर वोट देती है। पशुओं का झुंड चर रहा है। कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं। तो बेटा जहाँ पर इकट्ठ हो, समूह बना हो, जिस शब्द से हमें किसी इकट्ठ या समूह के बारे में पता चलता हो तो वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे जनता शब्द से हमें पता चलता है कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो एक जगह पर एकत्रित हुए हैं, तो वो उसे हम बोलते हैं जनता का समूह। तो इसमें समूह की बात की गई है, जनता के समूह की, तो ये समुदायवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार पशुओं का झुंड चर रहा है, तो इस शब्द से हमें पता चलता है कि बहुत सारे जो पशु हैं एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे हैं और घास चर रहे हैं, तो ये भी एक समुदाय है। तो इसी प्रकार कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं, इस शब्द से भी हमें ये पता चलता है कि कई सारे बच्चे हैं जो एक कक्षा में बैठे हैं। बच्चों का एक समूह है जो एक कमरे में बैठकर पढ़ रहा है। तो इन शब्दों से एक समूह की बात की जा रही है। तो समुदायवाचक संज्ञा भी है जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि किसी समूह या समुदाय का पता चलता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे है बेटा 5 नंबर पर द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या पदार्थ का पता चलता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना एक महंगी धातु है, दही दूध से तैयार होता है, लोहा खानों में पाया जाता है। तो बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो चीज़ हमें तोलकर, गिनकर, मिनकर इत्यादि मिलती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना एक बहुत कीमती धातु है, दही एक पदार्थ है और लोहा एक धातु है जो खानों में पाया जाता है। तो ये भी चाहे अगर सोना लेने जाओ या लोहे की कोई चीज़ लेने जाओ तो वो हमें तोलकर मिलती है। ऐसे ही कोई भी दुकान पर किसी भी सामान का, पदार्थ का मूल्य पूछो तो वो भी हमें तोलकर, गिनकर या मिनकर देते हैं। तो इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या पदार्थ का पता चलता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे 5 के 5 जो भेद हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। आप बेटा इन सब को एक बार फिर वीडियो देखकर याद कर लेना। लिख कर याद करोगे तो आपके लिखने में गलतियां हैं जो सुधर जाएंगी और आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।